हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं गो लैंग्वेज में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओपन करता हूँ मैं अपना कोड एडिटर। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है जो कि कुछ भी नहीं करता, 5 का स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है ये कोड। मैंने यहाँ पे ये मैथ नाम का जो पैकेज है वो इंपोर्ट किया है। उसके अंदर ये जो फंक्शन है पावर, उसके अंदर हम नंबर और उसकी पावर, राइट, क्या पावर हम चाहते हैं वो पास कर रहे हैं। और हमें, अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो क्या हो रहा है, 25 मुझे एज अ रिजल्ट मिल रहा है कंसोल पे। तो अगर मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, गो कंपाइलर आता है, इस मेन पैकेज को ढूंढता है। अभी के लिए तो हमने सिर्फ एक फाइल बनाया है टेस्ट फंक्शन डॉट गो, बट रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल पैकेजेस होते हैं, उनके अंदर ये मेन पैकेज को ढूंढा जाता है। उसके अंदर ये जो मेन फंक्शन है उसको क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट, इसको रन किया जाता है। फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड, कुछ भी नहीं है, ब्लॉक ऑफ कोड है। हम उसको जस्ट कुछ कोड लिखते हैं उस फंक्शन को, फिर उसके बाद उसको कॉल करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर का कोड जो होता है वो रन हो जाता है। ठीक है। अ, आप ये पूरा कोड देख रहे हैं, राइट, इसके अंदर आपको कितने फंक्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस कोड के अंदर 3 फंक्शंस है टोटल। पहला है ये मेन फंक्शन, दूसरा है ये प्रिंट एलन फंक्शन, और तीसरा है ये पावर फंक्शन। ठीक है। तो फंक्शन पहचानने का तरीका क्या है कि आप इसके आगे ये पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज देखेंगे। हो सकता है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू ना हो सकता है इसके अंदर कुछ वैल्यू हो, राइट, हो सकता है इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो। तो फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड। क्यों यूज करते हैं इसका, क्योंकि ये आपके कोड को रीयूजेबल बनाता है। रीयूजेबल बनाता है इन द सेंस, आप यहाँ पे पावर फंक्शन को देख रहे हैं, राइट, इसके अंदर हम दो वैल्यूज पास कर रहे हैं, 5,2। मैं इसके अंदर कुछ भी पास कर सकता हूँ और ये मुझे उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके देगा। अगर ये लॉजिक मैं खुद से लिखने जाऊँ तो मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा, कुछ लाइन्स ऑफ कोड मुझे लिखना पड़ेगा, राइट। और अगर मैं फंक्शन का यूज़ ना करूँ तो अगर मुझे 7,2, मान लो कि मुझे 7 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है, उसके बाद मुझे आगे चल के उसी कोड में मुझे 3 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो मुझे बार बार वो सेम पीस ऑफ कोड मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपी एंड पेस्ट। कि ये जो पावर है, ये क्या, मैंने क्या कहा कि जो फंक्शन होता है वो होता है ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब ये जो पावर है इसको भी कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया है। कहाँ डिफाइन किया गया है, इस मैथ पैकेज के अंदर। मैथ पैकेज क्या है, कुछ भी नहीं है, एक जस्ट फाइल है। जैसे ये हमारा मेन पैकेज बोल के एक फाइल है, राइट। इसके अंदर ये जो टेस्ट फंक्शन डॉट गो, ये एक फाइल है, इसके अंदर क्या है, ये जो पैकेज है मेन है, राइट। तो उसी तरह एक फाइल बनी होगी जिसके जो पैकेज है वो होगा मैथ, और उसके अंदर ये फंक्शन डिक्लेयर होगा पावर। अगर आप ये फंक्शन देखना चाहते हो कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखो और इस पावर के ऊपर क्लिक करो। तो आपको ये पावर की डेफिनेशन देखने को मिलेगी। ये इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। बट आप देखो ये क्या है, पैकेज मैथ, राइट। और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस डिक्लेयर हैं जिसमें से वन ऑफ द फंक्शन है पावर। ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फंक्शन, आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें क्योंकि अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात अभी हम करने वाले हैं। आपने एक चीज़ नोटिस किया, एक ये जो फंक्शन है पावर, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बट ये जो फंक्शन है पावर, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। और ये जो कैपिटल लेटर वाला पावर फंक्शन है वो इस स्मॉल लेटर वाले पावर फंक्शन को यूज़ कर रहा है। ठीक है। तो ऐसा क्यों, किसी फंक्शन का नाम जो है वो कैपिटल में है, किसी फंक्शन का नाम जो है वो स्मॉल में है। यहाँ पे हमारा जो मेन फंक्शन है वो स्मॉल में है, राइट। बट ये जो प्रिंट फंक्शन है वो क्या है, कैपिटल में है। तो देखिए, कभी भी आप फंक्शन का नेमिंग कन्वेंशन पे ध्यान दें, तो जो फंक्शन होता है अगर आप उसको सेम पैकेज में यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि ये पावर फंक्शन को यूज़ किया जा रहा है सेम पैकेज में, ठीक है, इस स्मॉल पी, जो स्मॉल पी से जो डिनोटेड है पावर, इसको आप सेम फंक्शन सेम पैकेज में यूज़ कर रहे हैं, मैथ नाम के पैकेज में। ये कहीं भी बाहर यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए इसका जो नाम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। अगर आप इस फंक्शन को कहीं बाहर भी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे ये पावर फंक्शन बना है जो कि मैथ पैकेज के अंदर है, बट मैं इसे मेन पैकेज के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये क्या है, कैपिटल है। सिमिलरली ये प्रिंट, इसको मैं ये एफ पैकेज के अंदर, अगर मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखिए, ओके, ये शायद मैंने कोई लिंक खोल दी गलती से, इसको मैं हटाता हूँ। इस एफ के ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ, ओके, सॉरी, इस प्रिंट एलन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, चूंकि ये फंक्शन है, राइट, तो देखिए प्रिंट एलन भी खुल गया यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या है, एफ पैकेज है। अगर मैं ऊपर जाऊँ तो देखिए ये पैकेज क्या है, एफ।
तो इस एफएमटी पैकेज के अंदर के इस फंक्शन को अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे मॉड्यूल या दूसरे पैकेज में, तो हम उसे कैपिटल से डिनोट करेंगे। बहुत हुई थ्योरी, अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। हम एक फंक्शन अपना खुद का बनाते हैं। तो जैसे मेन फंक्शन बना हुआ है वैसे ही बनाना है। ये फंक कीवर्ड को हमें यूज़ करना है, उसके बाद हमें फंक्शन का नाम लिखना है। क्योंकि हम इस फंक्शन को इसी पैकेज में यूज़ करना चाह रहे हैं। पैकेज के बारे में मैं एक सेपरेट ट्यूटोरियल वैसे भी बनाने वाला हूँ, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेमिंग कन्वेंशन। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लॉग समथिंग नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि होगा स्मॉल, क्योंकि हम इसको इसी पैकेज के अंदर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर एक स्मॉल, इसके अंदर ये फंक्शन मैंने लिखा प्रिंट एलन, और एक स्मॉल मैसेज प्रिंट करते हैं लाइक लॉग समथिंग। ठीक है, अब इसको सेव करके अगर मैं रन करूँ तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये लॉग समथिंग प्रिंट हो, बट ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। मैंने आपको पहले बताया कि जो गो कंपाइलर है वो इस मेन फंक्शन पे इंटरेस्टेड होता है, इसको एग्जीक्यूट करता है। इसके अंदर आपने जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। लेकिन ये जो लॉग समथिंग है, ये हमने सेपरेटली क्या किया है, डिफाइन किया है इसको। ठीक है, तो आपने इसको डिफाइन तो कर दिया, बट आपने इसको यूज़ नहीं किया कहीं पे। तो यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। कैसे कॉल करेंगे, इस फंक्शन का नाम लिखो, और नाम लिखने के बाद ये दो पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। अगर मैं अभी इसे वापस से रन करूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे वो सेम मैसेज प्रिंट हो रहा है, लॉग समथिंग। तो आई होप आपको ये समझ आया। अच्छा, आप चाहते हो कि यहाँ पे आपने देखा कि इस पावर के अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर रहे हैं, राइट, 7,2। तो अगर आप चाहो तो आप भी इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट पास कर सकते हो अपने इस बनाए हुए फंक्शन के अंदर। आर्गुमेंट क्या होता है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस लॉग समथिंग को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये हर समय मुझे सेम ही मैसेज प्रिंट करके देने वाला है, लॉग समथिंग। मैं चाहता हूँ कि मैं इस लॉग समथिंग के अंदर जो भी पास करूँ वो प्रिंट हो। तो उस केस में मुझे यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट देने होंगे। जैसे मुझे यहाँ पे मैसेज देना होगा क्या, जो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। एज फॉर एग्जाम्पल टेस्ट मैसेज, मैं ऐसा कुछ मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ। ओके, तब मुझे इसके डेफिनेशन में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या, ये क्या है, एक स्ट्रिंग, राइट। मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो अगर मैंने वैल्यू पास किया है तो ये जहाँ पे मैं फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे इस वैल्यू को रिसीव भी करना होगा। कैसे रिसीव करेंगे, तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से। मैं यहाँ पे मैसेज रख रहा हूँ, आपका जो मन करे आप रखो। और उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब जो भी आप यहाँ पास करने वाले हो वो इस मैसेज के अंदर आएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या आया मैसेज के अंदर। मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो देखो टेस्ट मैसेज। अगर मैं इसको टेस्ट मैसेज 1 कर दूँ तो टेस्ट मैसेज 1। ठीक है, आप चाहो इसके अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहते हो, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करो। एक दूसरा मैसेज पास करते हैं, टेस्ट मैसेज 2। ठीक है, अगर मैं अभी से रन करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं, एरर। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे दो दो वैल्यू पास किए, तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू रिसीव भी तो करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे मैसेज 2 लिखा, स्ट्रिंग, जो कि इसका डेटा टाइप है। और यहाँ पे आप चाहो तो उसको प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैसेज 2 लिख दिया। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो मुझे ठीक ठाक आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अच्छा एक और बात, मैंने कहा आप मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हो। तो अगर आपने इसको हटा दिया और इसके जगह पे आपने 7 पास कर दिया, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे आप जो वैल्यू रिसीव करना चाहते हो एक्सपेक्टेड, वो है स्ट्रिंग। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस फंक्शन को स्ट्रिंग मिलेगा, बट मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू। इसलिए आपको यहाँ पे मिला एरर। तो जो भी आप वैल्यू यहाँ पे पास करोगे वही यहाँ पे आप रिसीव करोगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप इंट वैल्यू को रिसीव करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं अभी से वापस से रन करूँ तो देखो टेस्ट मैसेज 1 और 7 ये दोनों प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, नॉर्मल हम फंक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो क्या है, कुछ भी नहीं है, ब्लॉक ऑफ कोड है। हमने ये कोड लिख दिया है। अब इसको मैं चाहूँ तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कॉल कर सकता हूँ, राइट। मुझे बार बार ये पूरा मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करूँगा डिफरेंट मैसेज के साथ। लाइक यहाँ पे टेस्ट मैसेज 1 है, राइट, यहाँ पे मैंने लिखा टेस्ट मैसेज 2। और अगर मैं इसे रन करूँ तो ये क्या होगा, मल्टीपल टाइम ये कोड क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपको फंक्शन की इंपॉर्टेंस समझ आई। अब हम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं जो कि क्या करेगा, दो नंबर्स को, दो नंबर्स का एडिशन होगा। ठीक है, और उसका रिजल्ट हमें दिखे। तो ऐसे फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ये कीवर्ड लिखना पड़ेगा, देन उस फंक्शन का नाम,
और उसके बाद ये करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो कोड एग्जीक्यूट होगा अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं दो वैल्यूज़ को डिक्लेयर करना चाहता हूँ, ए इक्वल्स टू, आप ऐसे लिख सकते हो राइट, ए इक्वल्स टू 5, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूँ, ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 6। डिफरेंस क्या है दोनों डिक्लेरेशन में, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल का वीडियो नहीं है बट फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर मैं ए इक्वल्स टू 5 लिखता हूँ, बी इक्वल्स टू 6 लिखता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये किसी फंक्शन के अंदर ही काम करेगा। क्योंकि मैंने अभी इसको फंक्शन एडिशन के अंदर लिखा हुआ तो ये काम करने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको हटा के यहाँ कहीं बाहर लिख देता हूँ फंक्शन के, ठीक है, ग्लोबल स्कोप में, तो ये मुझे एरर मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। बट ये जो वैर है ये हर जगह काम करता है। अगर मैं इसको यहाँ पे भी लिखता हूँ तो ये क्या होगा, ये डिक्लेयर होगा, सी मुझे कोई भी एरर नहीं मिला। ठीक है, तो ये अब चाहो तो मल्टीपल यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो इस वैर कीवर्ड का यूज़ करके। यहाँ पे मैंने डेटा टाइप भी नहीं दिया, अगर आपने नोटिस किया हो तो गो का जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लेता है यहाँ पे क्या डेटा टाइप होगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इन वैल्यूज़ को ऐड करना, राइट, और ऐड करके उसका रिजल्ट प्रिंट करना। तो प्रिंट एल, और इसके अंदर मैं ए प्लस बी को प्रिंट करता हूँ। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो आप देखोगे कि हमें क्या रिजल्ट मिला, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इस एडिशन फंक्शन को कॉल नहीं किया। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मुझे मैथ को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एडिशन फंक्शन को कॉल करता हूँ। अगर मैं इसे रन करूँ तो अभी मुझे क्या मिला, 11, क्योंकि 5 और 6 क्या होता है, 11, राइट। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये जो 5 और 6 है, मैं जब जब भी इस एडिशन को कॉल करूँगा ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक फंक्शन है, राइट। मैं चाहूँ तो इसे किसी दूसरे पैकेज के अंदर अगर मैं डाल दूँ और इस एडिशन को मैं बार बार कॉल करूँ तो हमेशा मुझे 5 और 6 का ही एडिशन मिलने वाला है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसमें जो नंबर्स हैं वो मैं अपनी मर्जी से डालूँ, जो भी नंबर्स डालूँ। एज़ फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पावर फंक्शन के अंदर पास कर रहे थे दो नंबर्स, राइट, वैसे ही मैं इसके अंदर पास करूँ और मुझे उसका एडिशन मिले, तो मैं क्या करूँगा, हमने ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करेंगे, तो हमें दो वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी को ऐड कर रहा हूँ, राइट, ये दोनों वेरिएबल्स है, तो आप ए और बी के नाम से भी वेरिएबल्स बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ए इंट बी इंट, पहला वेरिएबल ए जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, दूसरा वेरिएबल बी जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो जो भी आपने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उसके बेसिस पे ये एडिशन होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ तो 8 + 7 क्या होगा, 15, 15 मुझे मिला। ठीक है, एक और बात, इतना आपने देखा, हम क्या कर रहे हैं, हम दो नंबर्स पास कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, हम उस दो नंबर्स के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इस एडिशन फंक्शन के अंदर। अच्छा, हम ऐसा चाहते हैं कि ये जो एडिशन फंक्शन है कुछ कैलकुलेट करे, कुछ वैल्यू, और कैलकुलेट करके मुझे वो वैल्यूज़ रिटर्न भी करे। मतलब मैं इस मेन फंक्शन के अंदर उन वैल्यूज़ को रिसीव करना चाहता हूँ इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, और उसका या तो मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करूँगा या फिर इस रिजल्ट के साथ कुछ दूसरे भी कैलकुलेशंस करूँगा अगर मेरी मर्जी हुई तो। ठीक है, तो उस केस में आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होता है। तो आप यहाँ पे प्रिंट एल फंक्शन को हटाओगे, आप क्या चाहते हो, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, और आप क्या करोगे, इस रिजल्ट को आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे, राइट। तो आप देख रहे हो कि हमें यहाँ पे मिल रही है वार्निंग। वार्निंग क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि टू मैनी व्हाट, टू मैनी रिटर्न वैल्यूज़। टू मैनी रिटर्न वैल्यूज़ मतलब क्या, आपने फंक्शन में ये तो लिख दिया कि आप रिटर्न कर रहे हो, राइट, बट आप क्या रिटर्न कर रहे हो आपने ये नहीं बताया फंक्शन को। क्या रिटर्न कर रहे हो इन द सेंस व्हाट, आपने ये बताया कि आप क्या क्या आर्गुमेंट पास कर रहे हो, राइट, लाइक ए और बी, दो नंबर्स आप पास कर रहे हो जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। वैसे ही आपको बताना पड़ेगा कि आप एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हो जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर क्यों, क्योंकि जब भी आप दो नंबर को, दो इंटीजर को जोड़ोगे वो क्या होगा, इंटीजर ही होगा, राइट। तो आपको रिटर्न टाइप भी बताना होता है फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद। तो आपको, आपने जैसे ये फंक्शन डिफाइन किया, राइट, फंक्शन एडिशन, देन उसके बाद ये ए इंट कॉमा बी इंट, तो आर्ग्यूमेंट्स के जस्ट बगल में आपको इसका रिटर्न टाइप बताना पड़ता है। तो मैंने लिखा इंट। इंट का मतलब क्या हुआ कि एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब इस रिजल्ट के अंदर मुझे आ, ये दोनों वैल्यूज़ का सम मिलने वाला है। अगर मैं अभी से रन करूँ तो मुझे 15 मिला। अब देखिए, मैं इस रिजल्ट के ऊपर, मैं इस रिजल्ट में 2 ऐड करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, राइट, 17, क्योंकि मुझे वो वैल्यू मिल रही है। तो आई होप आपको समझ आया
कि हम रिजल्ट में हम फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो मल्टीपल वैल्यूज़ को भी रिटर्न करा सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में मैं एरर को एक्सेप्ट कर रहा था, राइट। अगर मैं कोई फंक्शन कॉल कर रहा था तो वो फंक्शन दो दो वैल्यूज़ रिटर्न कर रही थी, जिसमें से एक एरर था और दूसरा रिजल्ट हुआ करता था, राइट। तो उसी तरह से हम चाहते हैं यहाँ पे अगर हम कोई मैसेज भी प्रिंट कराना चाहते हैं या मैसेज रिटर्न कराना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मैसेज नाम का मैं वेरिएबल बनाता हूँ और वहाँ पे मैं मैसेज लिखूंगा लाइक सम इज़। तो मैं दो दो चीज़ें रिटर्न करूँगा, पहला तो उसका रिजल्ट जो भी है लाइक 17 और 15 जो भी वैल्यूज़ पास होंगी उनके बेसिस पर जो भी रिजल्ट कैलकुलेट होगा, और दूसरा मैसेज लाइक सम इज, ताकि पता चले कि हाँ हम सम कर रहे हैं, राइट। तो सम इज यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, प्लस ए प्लस बी, ठीक है। ये दो नंबर्स को सम मुझे चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम स्ट्रिंग में सिर्फ स्ट्रिंग को ही कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, और ये क्या है इंटीजर, तो मुझे मिल रहा है एरर। तो आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पहला तो आप एफ एम टी के अंदर जो फंक्शन होता है स्प्रिंट एफ, आप उसका यूज़ कर सकते हो जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो वैल्यू है इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो एस टी आर कन्वर्ट, एस टी आर सी ओ एन वी, राइट, स्ट्रिंग कन्वर्ट। इसका जो आपको फंक्शन मिलता है, पैकेज मिलता है, इसके अंदर आपको एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है ITOA, ठीक है। तो इस फंक्शन को अगर आप कॉल करोगे तो ये फंक्शन क्या करता है कि इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो मैसेज है इसके अंदर अब मुझे एक मैसेज, प्रॉपर मैसेज मिलेगा क्या, कि सम इज जो भी रिजल्ट है वो। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज को भी मैं रिटर्न करूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमा दे के मैसेज लिख दूंगा। और यहाँ पे अच्छा मुझे एरर मिल रहा है, क्यों एरर मिल रहा है, क्योंकि देखिए जब हम ये रिटर्न कर रहे थे ए प्लस बी तो हमने बता दिया था इस फंक्शन को कि देखो हम एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, राइट। बट हमने ये नहीं बताया कि हम एक स्ट्रिंग भी रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हम दो दो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा इस फंक्शन को कि देखो हम दो दो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जब आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करते हो तो आपको इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, तो इंट कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप दो वैल्यूज रिटर्न कर रहे हो जिसमें से एक है इंटीजर और दूसरा है स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये जो एडिशन है, और मुझे अब यहाँ पे कुछ एरर मिल रहा है, क्या एरर मिल रहा है अगर आपको याद हो, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उन दोनों वैल्यूज़ को स्टोर करूँ। चूँकि मैं सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे मिल रही है वार्निंग। तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा और मैं यहाँ पे मैसेज लिखूंगा, ठीक है। मुझे वापस एरर मिल रहा है, बट ये एरर नहीं है, वार्निंग है क्या, कि मैसेज डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड। तो चलो यूज़ कर लेते हैं इसको भी। मैं इस मैसेज को क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। अगर मैं अभी से रन करूँ तो 17, पहले तो मुझे रिजल्ट मिला, रिजल्ट में 2 ऐड होके मिला 17, और मुझे एक्चुअल रिजल्ट का जो मैसेज है वो मिला लाइक सम इज़ 15, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आया कि हम कैसे मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न कराते हैं। अच्छा, ये रिटर्न का एक और भी यूज़ आप कर सकते हो, आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया है, जैसे कि रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी आपने लिख दिया, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आपने रिजल्ट ए इक्वल्स टू बी लिखा, राइट, ठीक है। तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट कॉमा मैसेज आप यहाँ पे लिख सकते हो, रिजल्ट कॉमा, यहाँ पे आप लिख सकते हो मैसेज, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, तो आई होप आपको ये कोड दिख रहा है अभी। तो आप यहाँ पे रिजल्ट कॉमा मैसेज आपने लिखा, ठीक है। चूँकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया, ये दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया कि देखो आप ये दोनों वैल्यू, आप ये दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ को रिटर्न करने वाले हो, तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो इसमें वैल्यूज़ को, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली ये मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है रिटर्न कॉमा मैसेज, आप सिर्फ रिटर्न कीवर्ड लिखोगे और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, जो वेरिएबल की वैल्यूज़ है वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। आपने जैसे यहाँ पे लिखा मतलब आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसलिए हमने वो सिंटैक्स यूज़ नहीं किया वेरिएबल डिक्लेयर करने का, राइट। अगर मैं इसे रन करूँ तो सी हमें सिमिलर मैसेज मिलने वाला है 17 एंड सम इज़ 15। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया कि फंक्शन क्या होता है, गो लैंग्वेज में हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।